नमस्कार। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। अभी क्या हुआ, आज मुझे हाल ही में पता चला कि कोई मेरा एक परिचित था, वो निम्न जाति से आता था, ऐसी। तो मुझे आज पता ये चलता है कि उसने ईसाई धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म, सनातन धर्म छोड़ के वो ईसाई बन गया। ठीक है, वो बना, उसकी मर्जी, उसको मैं क्या कहूँ। लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। अभी हाल ही में किसी नेता ने साउथ में कोई भाषण दिया था जिसमें कि सनातन को ख़त्म करने की बात कही गई थी। एक चीज़ मैं समझ में नहीं आ रही, सनातन से तो सारे धर्मों का प्राकट्य हुआ है। माने हमसे पैदा हुए, क्या कहूँ, मेरे मुंह से गाली ही निकल रही है, लेकिन मैं यहाँ गाली नहीं दूंगा। ये हमारे ही औलाद, हम ही से जन्मे हुए, हम ही को ख़त्म करने की ये बात कर रहे हैं। आप लोग ये देखिए। और बहुत लोग बोलेंगे कि तिवारी जी स्पिरिचुअलिटी छोड़ के राजनीति पर आ गए। देखो, बात यहाँ राजनीति की नहीं है। हम अगर हिंदुस्तानी हैं तो हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज है कि अगर हिंदू धर्म पे कोई संकट अगर मंडरा रहा हो तो संकट का मिलकर सामना करे। लेकिन हिंदू धर्म की बात क्या ही मैं कहूँ। मतलब मुझे कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि जो चलो संगठन वाले हैं या जो वीर बहादुर पुरुष हैं, जो बजरंग दल आदि आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं या राष्ट्रवादी हैं, उनके बात में नहीं कर रहा। लेकिन जो सामान्य, जो मिडिल क्लास फैमिली जिसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है, और लो कास्ट के लोग, कि इनको सनातन से कोई लेना देना ही नहीं है। हिंदू धर्म जाए तो जाए, हमें अपनी रोटी पानी से मतलब है। दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि हम मरे तो मरे, हमारा धर्म टॉप पे रहना चाहिए। बड़ा दुख होता है मुझे कि हमसे ही जन्मे, हमें ही ख़त्म करने की ये बात कर रहे हैं। और जो भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कर, मुझे नाम किसी के याद नहीं है, जो फिल्म में एक्टिंग करता था, मुख्यमंत्री बन गया है, उसके सामने बात कही गई और उसने कुछ नहीं कहा, उस पर चुप्पी साधी गई। बहुत दुख की बात है ये तेज़ी से हमारे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और धर्म परिवर्तन होने का एक ही कारण है, धर्म परिवर्तन होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हिंदुस्तान में गरीबों का होना, गरीबी। कभी कभी मैं सोचता हूँ गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा दो, ना रहेंगे ये, ना मंडराएगा खतरा हमारे सनातन पर। देखो, ये गरीबी से तंग आकर दूसरे धर्मों में जाते हैं, खासकर ईसाई धर्मों में। क्योंकि उनके वहाँ इनके बच्चों की फ़ीस भरी जाती है, यहाँ उनके स्कूलों में उन्हें पढ़ने दिया जाता है। और ये ज़्यादातर लो कास्ट के लोग करते हैं। दूसरे धर्म अपना लेंगे, उन्हें खाना, पहनना, कपड़ा सब कुछ मिलेगा। देखो, मैं ईसाई धर्म का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं इस्लाम का ही विरोधी हूँ, लेकिन मैं और खैर सिख धर्म तो मेरा अति प्रिय है, और सिख हमसे अलग नहीं है। जो हम हैं वही सिख हैं। वो तो कहने को बस कहा जाता है, लेकिन सिख और हम एक ही हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो जहाँ हैं वो अपनी सीमा में ही रहें ना। वो हमारे अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं, या हमें अपने अंदर क्यों घुसा रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ईसाई धर्म ये क्यों चाह रहा है कि हिंदू धर्म सनातन ख़त्म हो जाए, या इस्लाम धर्म ये क्यों चाह रहा है कि गजवाए हिंद बन जाए। उनका ये सपना कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं ना, सनातन में इतने देवी, इतनी शक्तियाँ हैं ना। ये अगर अपने
ये सोचे कि पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लेंगे, सनातन को ख़त्म कर देंगे, तो सनातन में इतनी शक्ति है ना कि इनका नामो निशान तक मिटा देगी, नामो निशान तक मिटा देगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस बेसिस पे मैं हिंदुओं से सवाल करना चाहता हूँ, किस बेसिस पे तुम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो? गरीबी से तंग आकर तुमसे 4 दिन के दुख नहीं सहे जा रहे हैं। भूल गए वीर शिवाजी को और पृथ्वीराज चौहान को, महाराणा प्रताप को न जाने कितने कष्ट सह कर, न जाने कितनी यातनाएं सह कर, कितने अंग्रेज़ों के जुल्म सहकर, न जाने क्या क्या नहीं सहकर हमारे हिंदुस्तान को बचाया गया, हिंदू धर्म को बचाया गया रखा। पता नहीं उसने कितने लोग मर गए, कितने हमारे सिखों हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए, नहीं झुके। मुगलों ने जब उनके धर्म परिवर्तन करवाने चाहे अपने सर कटा दिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। और तुम गरीबी से तंग आकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो। अरे डूब मरने चाहिए तुम्हें। अगर जितने भी धर्म परिवर्तन कर बने हैं ना, इस्लाम में और ईसाई में, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया होता ना, या तुम्हारे बाप का तुम्हें अंदर रक्त होता ना, तो कभी भी तुम अपना धर्म परिवर्तन ना करते, कभी भी हिंदू और सनातन को ना छोड़ते, जो सर्वस्व है, जो सर्वशक्तिमान है। क्या है इनके धर्मों में? छोड़ो, मैं धर्मों के बारे में कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि भाई धर्मों का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन ये जो अपनी सीमा लांघ रहे हैं, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। जिसमें हिम्मत नहीं है, जिन लोगों में हिम्मत नहीं है कि कभी सनातन वालों के सामने, कट्टर सनातनियों के सामने ठीक से खड़े हो जाएं, मुंह चोरी कर करके भागते रहते हैं ये लोग, और ये हमें ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। देखो, जो ये धर्म परिवर्तन कर रहे हो तुम लोग, इससे तुमको मिलेगा क्या? ना तो तुम्हें स्वर्ग जन्नत मिलेगी, ना तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम्हारे कुल का, तुम्हारे पितरों का, सबका कलंक, सब पर कलंक लग जाएगा। और मरने के बाद तो जो नरक की यातना भुगतोगे, वो तो भुगतोगे ही। ये जो कानून बना है ना, कोई भी अपने मर्जी से धर्म कोई भी अपना सकता है, बहुत गलत बना है ये कानून। इस कानून के बनने की वजह से बहुत लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन किए हैं, और इनके धर्म परिवर्तन करने की वजह से ही हिंदुस्तान और हिंदू धर्म का पतन हो रहा है धीरे धीरे। तुम लोग से थोड़ा सा कष्ट नहीं सहा जा रहा, और उन महापुरुषों ने न जाने कितने कष्ट सहे, लेकिन तब भी गर्दन तक अपने कटा दिए, उनके बीवी बच्चे मार दिए गए, कितनों के फांसी चढ़ा दिए गए। क्या नहीं कर दिया गया उनके साथ, क्या नहीं यातनाएं झेली, तब भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया अपना। और तुम लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो सिर्फ चंद सिक्कों के लिए। क्या मिलेगा तुम्हें धर्म परिवर्तन करके? धर्म परिवर्तन करके तुम्हें सिर्फ बस रोटी कपड़ा ही मिलेगा, और वहाँ मरने के बाद न जाने कितने हजार वर्षों के नरक भुगतोगे तुम लोग सोच नहीं सकते। अब भी समय है, हिंदुओं जाग जाओ। अगर नहीं जागोगे तो एक बात जान लेना, हमारे जैसे जितने हिंदू हैं वो अपनी सीमा लांघ रहे इन, जिसे कहा जाए ना मगरमच्छों का, इनका तो सर काटेंगे ही काटेंगे, और उससे पहले तुम्हारा सर काटा जाएगा जो धर्म परिवर्तन करके दूसरा गैर धर्म अपना रहे हो। सबसे पहले तुम्हारा सर काटा जाएगा, क्योंकि सनातन कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर रहे। क्योंकि हम जो सनातनी योद्धा जब तक इस धराधाम पर जीवित हैं, सनातन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता हमारे रहते। और यदि किसी में सामर्थ्य है कि वो सनातन को खत्म करने की बात करता है, सनातन को खत्म कर सकता है, तो वो करके दिखा दे। अगर माँ का दूध पिया है और उसके बाप का रक्त है उसमें,
तो वो करके दिखा दे सनातन को खत्म। और तुम लोग जो अपना धर्म बदल रहे हो चंद सिक्कों के लिए, ना तो तुम लोग अपने बाप की औलाद हो और ना तुम्हारे माँ का तुमने दूध पिया है। सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ पर कहेंगे कि कितनों के पास खाने को नहीं है, कितने भूखे मर रहे हैं, तो मर जाओ भूखे। क्यों भूखे मर रहे हो? तुम अपने कर्मों से भूखे मर रहे हो। तुमने कर्म खराब किए हैं, इसलिए तुम्हें शनि का कोप मिलता है, तुम्हें ग्रहों का कोप झेलना पड़ता है। तभी तो मैं यहाँ बताता हूँ उपाय तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों का कल्याण हो। वो उपाय भी किसी को देख के नहीं करने हैं, तो भुगतोगे ही तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऊपर जो पितृ दोष है या जो तुम्हारे ऊपर देवताओं के कोप लगे हुए हैं, वो धर्म परिवर्तन करने से बदल जाएंगे और इंटू 1000 गुना बढ़ेंगे, इंटू 1000 गुना। और ऐसे तुम लोगों का जीवन नरकमय बनेगा ना कि तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हें लगता है, तुम्हें बहुत आसान लगता है कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अरे बेटा, धर्म परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। तुम अपना धर्म अपने हृदय से परिवर्तन कर लोगे, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा कुछ परिवर्तन, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र योग कभी परिवर्तन नहीं होंगे, चाहे तुम कितना ही अपने धर्म परिवर्तन कर लो। करके तुम्हें रोटी कपड़ा ही मिलेगा, कभी तुम अमीर ताज पे नहीं बैठ सकते। मैंने पहले भी कहा है, इस देश पे इतना पैसा है कि हर हिंदू, हर इंसान अंबानी अडानी लेवल का बन सकता है। इतनी संपत्ति हमारी धरती माता के अंदर है। न जाने कितने हीरे मोती, कितने रत्न जो अपने अंदर समाहित किए बैठी हैं। लेकिन वो तुम्हें क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि तुमने खुद पापी हो, तुमने खुद अपने कर्म सही नहीं करते, तुम खुद दुनिया भर के पाप कर्मों में लिप्त रहते हो। और यहाँ हम जब उपाय बताते हैं तो वो उपाय भी तुम नहीं करते। अगर वो उपाय भी तुम लोग करते तो आज तुम लोगों को ये दिन कभी ना देखना पड़ता है। कितनी अच्छी अच्छी साधनाएं बताई हैं, कल एक कितनी अच्छी साधना बताई मैंने बड़ाई माँ की, और भी कितने उपाय मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। तुम लोग वो उपाय नहीं करते और चले हैं लोग धर्म परिवर्तन करने। मेरा तो सुबह सुन के दिमाग घूम गया। मैंने कहा वो तो बंदा है सामने में, तो गर्दन उड़ा दूँ उसकी, क्योंकि वो बंदा मेरे से परिचित था और मैंने उसके न जाने कितनी मदद की थी। लेकिन उसने धर्म परिवर्तन करने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। और उसके पीछे भी ये चंद कुत्ते चार सिक्के देकर, बहला फुसला कर लोगों से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। याद रखना, जितने धर्म परिवर्तन कराने के लिए भड़काने वाले लोग हैं ना, सबसे पहले तो हमारी तलवार की नोक पे तुम ही चढ़ोगे। और जो ये सोच रहे हैं कि हिंदू कमज़ोर है, सनातन कमज़ोर है, तो सनातन कमज़ोर नहीं है। हम एक अकेले तुम हज़ारों को मारने का दम रखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सनातनी योद्धा ही नहीं हैं, हम साधक भी हैं। हमारे अंदर देव शक्तियाँ हैं, देव शक्तियाँ विराजमान हैं। और उन देव शक्तियों के होते हुए तुम कभी सनातन का अंत नहीं कर सकते। ये बात मेरी याद रखना। बाकी उपायों के वीडियो या जो अन्य वीडियो हैं वो आप लोगों तक निरंतर आते रहेंगे। और इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि सभी हिंदुओं तक पहुँचे, ताकि कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन कभी ना करवा सके। का धन्यवाद, नमस्कार।